अस्सलाम वालेकुम। पिछले टाइम हमने क्या किया था? पिछले टाइम हमने किया था ट्रांसलेशन को हमने पढ़ा था कि किस तरह हमने ट्रांसलेशन को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद हमने किया था कि भाई ईडियम्स, पैरा वर्ड्स और जो जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें सिनोनिम्स की, वो हमने किस तरह और कौन से सोर्सेज से करनी है। हमने इसी चीज़ों को नज़र में रखते हुए हाँ आज हम पैरा वर्ड्स करेंगे। पैरा वर्ड्स मैंने आपको बताया था कि कम से कम 500 से 600 आपको पैरा वर्ड्स याद होने चाहिए कम से कम, क्योंकि ये आपको 500 से 600 वर्ड्स में से आपके 5 पैरा वर्ड्स 8-10 वो देता है, उनमें से आपको 5 लगते हैं। तो ये आपकी बड़ी खुशकिस्मती। और अक्सर पैरा वर्ड्स इतने मुश्किल नहीं होते, उतने तकरीबन कॉमन भी दे देता है। कभी कभी 3-4 तो कॉमन आ जाते हैं, एक आधा जो मुश्किल दे देता है वो, यहाँ कभी कभी 2-3 मुश्किल दे देता है, बाकी आपको तकरीबन कॉमन दे देता है। जो आज हमने ये बोर्ड पे लिखे हैं पैरा वर्ड्स, तकरीबन 50 पैरा वर्ड्स लिखे हैं हमने। इनकी हम मीनिंग को समझेंगे और हम फिर कोशिश करेंगे कि जितना हो सकता है आप खास करके जो कोशिश करेंगे इस पे जुमले बनाएंगे, क्योंकि ये आपको अगर याद करने हैं तो जुमलों से ही याद होंगे, वरना ये याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह। नंबर 1 पे अगर हम आएँ तो आप नंबर 1 पे देखेंगे कि एक्सीड आपको एक्सीड का मतलब ACCED, एक्सीड का मतलब है आर्ग्यू करना या सक्सीड करना। अक्सर आपने सुना होगा कि फलानी रियासत ने फलानी जो रियासत को एक्सीड किया है, समझ रहे हैं? जो वो एक कश्मीर के हवाले से एक्सेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की भी बात होती है, जो कि एक्सीड का क्या है, आपका नाउन है। ठीक है, तो एक्सेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या इस तरह का जो अल्फाज यूज होता है जब को नाउन है, यहाँ पे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। कंसीड की अगर हम बात करें तो कंसीड का मतलब क्या है, एडमिट करना, मानना। ठीक है, किसी भी चीज़ को मानने को हम कंसीड कहते हैं कि आई कंसीड के आई हैव बीन। इंडिया के बारे में अगर बात करें, इंडिया शुड कंसीड दैट इट हैज़ बीन डिफीटेड बाय पाकिस्तान इन वार। ठीक है, वार के हवाले से, जंग के हवाले से इंडिया को मानना चाहिए कि वो उसकी डिफीट हुई है, उसकी शिकस्त हुई है। तो इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे पैरा वर्ड्स को तो आपकी मीनिंग क्लियर हो जाएगी, आपको याद रहेंगे। फिर आता है एक्सीड। एक्सीड बना टू बी ग्रेटर देन, किसी चीज़ से बढ़ जाना, मतलब कि कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन। हर चीज़ का अपने मयार से ऊपर आ जाना, जहाँ ऊपर बढ़ जाना, वो एक जहर बन जाता है। तो यहाँ पे एक्सीड एज अ वर्ब को अगर हम इस्तेमाल करें, ठीक है, वर्ब को भाई एक्सीड क्या है, एक्सीड आप वर्ब के हिस्से से इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे कोई भी चीज़ बढ़ जाना, उसको वर्ब के तौर पे आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको याद रह जाएगा। इसी तरह हम एक्सेप्ट माना टू कंसेंट, किसी भी चीज़ को एग्री करना, मान जाना, कंसेंट करना, आप एक्सेप्ट करते हैं। आई एक्सेप्ट यूर प्रोपोजल, इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि जो है ना आप जो है उसको मान जाते हैं। फिर आता है आपका EXCEPT, एक्सेप्ट। इसी तरह इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। ऊपर वाला एक्सेप्ट की मतलब कि कंसेंट करना, और नीचे वाला एक्सेप्ट के बगैर, किसी चीज़ के बगैर, किसी आदमी के बगैर, या एक्सक्लूड कर देना, किसी को खारिज कर देना। तो इस हिसाब से आप इस्तेमाल करते हैं। यू शुड नॉट एक्सेप्ट, एक्सक्लूड या एक्सेप्ट, इस तरह आप करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि भाई एक्सेप्ट को आप, यूर इंग्लिश इज़ वेरी गुड, एक्सेप्ट भाई। एक्सेप्ट क्या है, ग्रामेटिकल एरर्स। इंग्लिश आपकी अच्छी है, पर एक्सेप्ट ग्रामेटिकल एरर्स, आप ग्रामेटिकल एरर्स मतलब कि आप कर रहे हो, बाकाया आपकी इंग्लिश ठीक है, मिसाल के तौर पे छोटी छोटी। इस तरह आप एक्सेप्ट को इस्तेमाल करते हो। ये वाला एक्सेप्ट, वो ऊपर वाला एक्सेप्ट क्या था, उसकी बात को मान जाना, एग्री कर जाना। इससे तीसरे नंबर पे आते हैं एब्सटेन। एब्सटेन अक्सर आपने सुना होगा कि भाई पाकिस्तान ने एब्सटेन किया यूएन पे। ठीक, किस बात पे भाई, कोई रेजोल्यूशन लेके आया कोई कंट्री, और उस पर कभी पाकिस्तान एब्सटेन कर देता है, कभी कोई और मुल्क एब्सटेन कर देता है। मतलब कि कोई भी चीज़ करना किसी बगैर, किसी चीज़ के बगैर करना, डू विदाउट, कि भाई कोई भी चीज़, मतलब परहेज करने की मीनिंग भी आ रही है, एब्सटेन कर देना। पर यहाँ पे क्या है, डू विदाउट, मतलब कोई अमल कर देना किसी अमल के बगैर। कैसे, मतलब कि आप रेजोल्यूशन आ जाता है भाई, इसराइल के ऊपर आ जाता है, ठीक है, जो जंगबंदी के ऊपर आ जाता है इसराइल, या ईरान के ऊपर आ जाता है कि ईरान की जोहरी जो हथियार है उसके ऊपर जो है ना पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। लास्ट टाइम यूएन पे आया था ये रेजोल्यूशन, तो उसमें पाकिस्तान ने क्या किया था, एब्सटेंड किया था। एब्सटेंड का मतलब है पाकिस्तान ने ना उसमें हिस्सा नहीं लिया, ना उसके फेवर में वोट किया, ना उसके अगेंस्ट वोट किया, तो एब्सटेंड कर दिया, मतलब उसमें हिस्सा लेने से ही परहेज कर दिया। समझ रहे? तो इस तरह आप करते हो। तो आप जो है ना ये रिफ्रेन टू होल्ड बैक टू डूइंग समथिंग,
किसी चीज़ को वरना रोक देना, रिफ्रेन कर देना। और ये एब्सटेन और रिफ्रेन की अक्सर तकरीबन मीनिंग सिमिलर हो जाती है। तो आप जो ना रिफ्रेन कर देना, यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम पॉइजनस फूड, यानी यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम जो ना इस तरह करते हैं ना आपके, आप जो ना जो होटल जो लोकल होटल्स का उनका खाना खाने से आप परहेज करें, रिफ्रेन करें, ठीक है। हाँ, इस तरह की मीनिंग। नंबर 4 पे है ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मतलब टुगेदर, मिल के, सारे मिल के करना कोई काम, ठीक है। इसी तरह आप अल टुगेदर, एक ऑल टुगेदर, एक अल टुगेदर। तो जो अल टुगेदर उसकी मीनिंग क्या है? विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट, बगैर किसी शक के। और ऑल टुगेदर का मतलब क्या है? सारे मिलके करना। वी एक्चुअली डाइंड ऑल टुगेदर, है ना। वी वर एट पार्टी एंड वी डाइंड ऑल टुगेदर, मतलब हमने सारे मिलके हमने रात का खाना खाया। और ऑल टुगेदर मीन्स विदाउट एनी डाउट। His expertise on the nuclear weapons were altogether, ठीक है, मतलब कि विदाउट एनी डाउट के जो ना उसकी एक्सपर्टीज थी। तो ये इस तरह के आप पेयर ऑफ वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे, जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपको याद रह जाएंगे। इस तरह लाजमी अपने अपने हिसाब से जुमलों में इस्तेमाल करते रहें आप। 5 नंबर क्या आता है? एक्सेस। एक्सेस क्या होता है? वे टू प्लेस। एक्सेस हम रसाई भी को भी कहते हैं ना, वे टू प्लेस भी सही है, उसकी अदर मीनिंग कह सकते हैं आप। किसी चीज़ की तरफ या किसी बंदे की तरफ या किसी भी तरह जगह की तरफ आपको रसाई मिल जाए तो आप उसको क्या कहते हैं? एक्सेस इस्तेमाल करते हैं भाई। हमें वी डू नॉट हैव एक्सेस टू स्पीडी इंटरनेट फैसिलिटीज़, मतलब कि ये आप क्या कहते हैं? रसाई, स्पीडी इंटरनेट फैसिलिटीज़ की तरफ हमें रसाई उतनी नहीं है पाकिस्तान में। अगर रूरल एरियाज़ की बात करें, रूरल पंजाब के मतलब कि पंजाब सिंध की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें, KP के या सदर्न पंजाब की हम बात करें ना, तो हमें एक्सेस स्पीडी इंटरनेट के हवाले से उस तरह से नहीं है, तो हम इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रसाई। एक्सेशन कमिंग इनटू ऑफिस। कमिंग इनटू ऑफिस, कोई भी एक्सेशन होता है तो आपका क्या कहते हैं? कमिंग इनटू ऑफिस। कि बादशाह आफ्टर जो है गेटिंग एक्सेशन या कमिंग इनटू ऑफिस का मतलब आ रहा है ना कि ही ऑर्डर्ड फलां चीज़ें, तो उस तरह आप कर सकते हैं इसको इस्तेमाल। फिर दूसरा आपका आता है एक्सेस। एक्सेस आता है कि मोर देन एक्सपेक्टेशन, जैसे कि ऊपर हम बात कर रहे थे ना कि भाई हद से जहाँ तजावुज़ करता ना, जहाँ उम्मीद से तजावुज़ करता, एक्सेस। कि एवरीथिंग इज़ पॉइजन, ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ पॉइजन। हर चीज़ मतलब कि उसका अपने मयार से ऊपर बढ़ जाना उसका क्या जहर बन जाता है, ठीक है। इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा आपका आता है एडप्ट। एडप्ट का है जहाँ टू एडजस्ट, ठीक है। इसको आप, इसकी मीनिंग क्या है? मेक समथिंग सूटेबल फॉर न्यू नीड्स टू बिकम। अब एडप्ट का मतलब है अक्सर ये इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि पाकिस्तान में क्या मसले हैं? सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज का मसला है। तो अक्सर पाकिस्तान को ये कहा जाता है कि पाकिस्तान शुड एडेप्ट टू क्लाइमेट रेजिलियंस, ठीक है, टू क्लाइमेट चेंज। तो आप पाकिस्तान को क्या करें? एडाप्ट करें, मतलब पाकिस्तानी शुड एडाप्ट, पाकिस्तान एज अ कंट्री को क्या करना चाहिए? एडाप्ट करना चाहिए क्लाइमेट की जो चेंजेस आ रही हैं उसके हवाले से, ताकि हमारे अंदर रेजिलियंस पैदा हो, हम जो बर्दाश्त कर पाएँ वो जो आपके चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ वेदर हैं या क्लाइमेट चेंज के फ्लड वगैरह आ रहे हैं जहाँ के, जो कि आपके नेचुरल क्लाइमेटीज हो रही हैं। तो एडेप्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अक्सर इन्हीं ऐसे टॉपिक्स में जो कि नेचुरल आफतियों के, जहाँ कुदरती आफतें आती हैं तो हम एडाप्ट एडजस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फिर एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब है आपका ई के साथ, ठीक है। इसका मतलब एक्सपर्ट, क्या है? एक्सपर्ट, कोई महारत या माहिर जो है ना उसको हम क्या कहते हैं? एडेप्ट, ठीक है। फिर एडॉप्ट होता है। एडॉप्ट क्या होता है आपका? टू एक्सेप्ट, टू टेक एंड यूज। कोई भी चीज़ को आप जब एडॉप्ट करते हो माना उसको एक्सेप्ट करते हो, अक्सर ये बच्चों के लिए होता है, आपने सुना होगा कि इस फलाना इंसान ने ये बच्चे को एडॉप्ट किया, ये इस तरह भी इस्तेमाल होता है कि आप क्या करते हो? एक्सेप्ट करते हो, इस्तेमाल करते हो, कोई चीज़ को एडॉप्ट करते हो। वही यू शुड एडॉप्ट द नेचर ऑफ रेजिलियंस, कि इस तरह की आपकी तबीयत होनी चाहिए, इस तरह की आपकी जो नेचर होनी चाहिए कि आप रेजिलियंट होने चाहिए, फ्लेक्सिबल, डिप्लोमेटिक होने चाहिए आप, क्योंकि आप यू आर गोइंग टू बी अ ब्यूरोक्रेट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द CSS, सो नीड टू बी यू नीड टू एडॉप्ट द रेजिलियंस, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक एट्रीब्यूट्स होने चाहिए आप में। तो इस तरह की जो है ना आपको चीज़ों को एडॉप्ट करो कि आप डिप्लोमेसी आपको अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के आप फॉरेन सर्विस में चले जाते हो तो डिप्लोमेट भी बन सकते हो। 7 नंबर क्या? एडमिशन। बीइंग एडमिटेड, कन्फेशन। एडमिशन का क्या मतलब है? बीइंग, किसी में दाखिल
दाखिल हॉस्पिटल में भी एडमिट होता है बंदा, और एडमिशन मतलब मिलता है आपको, ठीक है, कॉलेज में भी एडमिशन मिलता है आपको, वहीं पे इस्तेमाल करते हो आप, मुख्तलिफ जगहों में आप एडमिशन को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सर आई डिड नॉट गेट एडमिशन, ठीक है, मैंने एडमिशन हासिल नहीं किया इनटू, जिसमें भी आपको कहना चाहो सर फलानी कॉलेज में फलानी चीज़ों में, ठीक है, मैंने एडमिशन हासिल नहीं किया, नहीं कर पाया, तो ये होता है कभी। फिर होता है एडमिटेंस, एडमिटेंस का भी मतलब सेम होता है, ठीक है, बीइंग एडमिटेड टू अ प्लेस, यहाँ पे होता है आपका प्लेस दैट इज नॉट पब्लिक, जो कि पब्लिक ना हो। एडमिटेंस का मतलब है ऐसी जगह में आपकी दाखिला होना जो कि पब्लिक ना हो, प्राइवेट वगैरह में आप एडमिटेंस का इस्तेमाल करते हैं। फिर आठवां आता है अफेक्ट, अफेक्ट वर्ब के हिस्से से अगर इस्तेमाल करें तो अफेक्ट का मतलब असरअंदाज करना, असरअंदाज होना, फिर इन्फ्लुएंस या प्रिटेंड करना, ढोंग करना, इसके दो मतलब हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका अफेक्ट, दूसरा भी इसको आप इफेक्ट पढ़ते हो, ये भी इसकी भी प्रोनाउंसिएशन अफेक्ट ही है, जो कि नाउन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रिजल्ट, आउटकम, कोई भी नतीजा, इंप्रेशन हो, इस तरह के अल्फाज को जो ना आप क्या कहेंगे, अफेक्ट, रिजल्ट, नतीजा निकले, कोई भी आउटकम इंप्रेशन निकले, उसको भी आप अफेक्ट कहते हो, सही है। फिर आता है आपका नौवां एडमिट, एडमिट मोर जनरल है, मतलब एडमिट का मतलब वही है कि मानना, और ये ज़्यादा इस्तेमाल है, आई एडमिट माई मिस्टेक्स, ठीक है, मैं मानता हूँ अपनी गलतियाँ, ठीक है, एडमिट। आई एक्नॉलेज योर ओपिनियन, आई एक्नॉलेज योर ओपिनियन, आई एक्नॉलेज योर एडवाइस, कि मैं मानता हूँ आपकी क्या है मशवरे को, स्ट्रॉन्गर, ये आपका एक्नॉलेज का स्ट्रॉन्गर देन एडमिट, एडमिट से ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, मजबूत है, ज़्यादा पावरफुल है। कन्फेस, कन्फेस का क्या मतलब है, टू एक्सेप्ट समथिंग इज रॉन्ग, भाई आप कोई गुनाह करते हो, कोई गलत बात करते हो, अक्सर आपने देखा होगा ईसाइयों को, वो जाते हैं अपने पादरी के पास और कन्फेस करते हैं कि सर मुझसे ये हो गया है, इस पादरी साहब मुझसे ये बड़ा जुर्म हो गया है, तो कन्फेशन होता है, वो क्या करते हैं, कन्फेशन, हमेशा रॉन्ग कोई भी गलत करते हो आप तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप गलती मानते हो, एडमिशन की भी बात मानना है, एक्नॉलेज की बात भी मानना ही है, एडमिशन से एक्नॉलेज स्ट्रांगर है, कन्फेशन पर मजहबी हवाले से इस्तेमाल होता है, रॉन्ग कोई गलत करते हो आप, हालांकि उधर जो है ना गलत की बात नहीं है, उधर मानने की बात है, पर कन्फेशन हमेशा अक्सर जो है ना एक तो मजहबी और तब इस्तेमाल होता है जब आप कोई गलत करते हो चीज़ को, किसी भी गलती को आप मानते हो ना, तो उधर कन्फेशन इस्तेमाल होता है आपका, समझिए ये फ़र्क है इनमें से। अब 10वां एडवर्स, एडवर्स क्या है, अनफेवरेबल, कहते हैं एडवर्सरी, अक्सर आपने सुना एडवर्सरी क्या होता है, दुश्मन को आप एडवर्सरी कहते हो, क्या कहते हो कि भाई ईरान क्या कहता है कि भाई इसराइल इज एडवर्सरी, हमारा एडवर्स, इसराइल इज आवर एडवर्सरी, मतलब दुश्मन है हमारा, तो यहाँ पे एडवर्स अनफेवरेबल की मीनिंग दे रहा है, क्या अनफेवरेबल, कोई एडवर्स इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जो कि आपको फेवर नहीं कर रहा, आपकी इन्वायरमेंट आपको जिस्म को, आपकी तबीयत को फेवर नहीं कर रहा, अनफेवरेबल है, आपके लिए अच्छा नहीं है, तो एडवर्स कर रहे हैं आप इसको, एडवर्स इन्वायरमेंट। आई वेंट देयर, ठीक है, आई वेंट देयर टू मीट माई फ्रेंड्स बट द इन्वायरमेंट दैट देयर वाज एडवर्स, ठीक है, एडवर्स था मेरे फॉर मी, मेरे लिए एडवर्स था, देयरफॉर आई लेफ्ट द कंपनी क्विकली, ये फिर मैंने जल्दी में जो है कोशिश की वहाँ से निकल आया, एडवर्स इन्वायरमेंट, सारे मुझे मेरे साथ जो है क्या करते थे, मजाक करते, जोक करते, इस तरह के जोक करते कि ऐसे लग रहा था कि इट वाज ऑल प्लांटेड, कि सारा कुछ जो भी था वो मनसूबा बंदी थी उनकी, उन्होंने मुझे जानबूझ के बुलाया पार्टी पे, जानबूझ के खिलाया मुझे, जानबूझ के मुझे, मेरे साथ सारे एक जो है कोई भी मजाक करता था तो सारे इतना हंसते थे कि मेरा जो है उन्होंने कॉन्फिडेंस शेक कर दिया, तो इस तरह का मतलब कि आप क्या था, द इन्वायरमेंट एट द पार्टी वाज एडवर्स फॉर मी, मतलब एडवर्स था मेरे लिए, तो मैं जल्दी में निकल आया कि यह ज़्यादा बेइज्जती ना हो जाए, थोड़ी बहुत हो ये काफ़ी है, इस तरह एडवर्स इफेक्ट होते हैं। हाँ, एडवर्स इफेक्ट भी होता है कि उसका गलत असर पड़, अनफेवरेबल असर पड़ गया, वो भी हो सकता है एडवर्स इफेक्ट। दूसरा एवर्स, एवर्स क्या है, अपोज्ड या डिसइंक्लाइंड, भाई अपोज या डिसइंक्लाइंड, इस तरह भी आप जो है इनको भी अवर्स को भी, अवर्स के क्या मतलब उसके मुखालिफ हो जाना, या डिसइंक्लाइंड हो जाना, वो किसी से दूर हो जाना है, एक इंक्लाइंड होता है किसी से आपका झुकाव, दूसरा डिसइंक्लाइंड आपका झुकाव ना हो, जैसे कि अक्सर मेरे साथ जो है ना वो अक्सर जो आपके नौजवान लड़के होते हैं ना वो खास करके पंजाब में वो पीटीआई को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ वो आप सपोर्ट करो, पर उनकी जो पीटीआई ओवरऑल इमरान खान की जो आपकी क्या शख्सियत है ना वो पॉलिटिकल नहीं है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, ही कैन बी ए पॉपुलर लीडर बट ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन,
ठीक है, रियल पॉलिटिशियन अगर पॉलिटिकल साइंस के टर्म्स में उसको डिफाइन करोगे तो ही इज अ कल्ट जो है, ही इज डूइंग कल्ट पॉलिटिक्स जो है शख्सियत परस्ती, वो बड़ा खतरनाक होती है जमहूरियत के लिए। तो आप जो है ना इमरान खान के मतलब कि मैं तो ऐसे ही मतलब जनरली बात कर रहा हूँ, तो उसके अगर आप देखें तो मैं अक्सर क्या होता हूँ, अपोज्ड होता हूँ उसके जो है पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स के, तो डिसइंक्लाइंड हूँ, मतलब उससे मैं झुकाव नहीं है मेरा, मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ कि ये पॉलिटिकल साइंस में जो हमें पढ़ाया गया है वो उसके अगेंस्ट चीज़ें हैं, उसके उसूल अगेंस्ट है, वो जमहूरियत को कम पसंद करता है वो, और एक उसकी जो नेचर है वो डिक्टेटोरियल और कर्ल पॉलिटिक्स, ऐसी जो है ना आपकी उसकी उसकी सियासतें प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपके पॉपुलिस्ट लीडर के साथ ज़्यादा मिलती जुलती हैं। तो इसी तरह आप आगे बढ़ते हैं, या 11th को आते हैं फ्यू, हार्डली एनी। फ्यू का मतलब हार्डली एनी, ये अक्सर फ्यू नेगेटिव सेंस में, जब फ्यू अकेला इस्तेमाल अक्सर नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है कि भाई आई हैव फ्यू पीपल, इसका मतलब मेरे ना के बराबर लोग हैं, इस तरह। अब फ्यू स्मॉल नंबर, अब फ्यू लगेगा तो स्मॉल नंबर होगा, ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। द फ्यू का मतलब है जो भी नंबर मौजूद है, द फ्यू का मतलब स्मॉल नंबर है पर वो मौजूदा स्मॉल नंबर, उसको पर्टिकुलराइज कर देता है, जैसे है ना हमने द को पढ़ा था द का इस्तेमाल, वैसे ही द फ्यू का मतलब है जो कि मेरे पास मौजूद है, द फ्यू वही जो थोड़े बहुत मौजूद है उनकी बात कर रहा है, पर्टिकुलराइज कर रहा है। 12वां नंबर अफेक्शन का मतलब है लव, ठीक है। दूसरा अफेक्शन के साथ क्या है, अफेक्टेशन मतलब पेटेंस, ढोंग करने का अमल, ठीक है। इसी तरह 13 नंबर आपका ऑलरेडी का मतलब बिफोर नाउ, उससे पहले, और ऑलरेडी का मतलब क्वाइट प्रिपेयर्ड, सारे तैयार, जिसकी तरह ऑलरेडी, सर ऑलरेडी मतलब सारे तैयार है, सर ऑल आर रेडी फॉर मतलब कि क्या कहते हैं, फॉर द लेक्चर के लिए तैयार है, इस तरह इस्तेमाल होता है ना। 14 पे आते हैं एडवाइस, एक एडवाइस है सी के साथ जो कि नाउन है, इन ओपिनियन जिसको कहते हैं, और दूसरा एस के साथ है, एस के साथ वाला जो है ना क्या है, वर्ब है आपका। एडवाइस का मतलब चेंज करना या ओपिनियट करना, मशवरा देना या चेंज करना, बात सेम ही है। 15 नंबर अल्टर का मतलब है रेज्ड, अल्टर का मतलब कोई बड़ी चीज़ होती है जहाँ पे आपकी जो है ना कोई ऑफरिंग्स, कोई मजहबी जो है ना कोई काम हो रहा होता है, तो ए के साथ अल्टर, ठीक है। तो वहाँ पे रेज्ड प्लेस्ड ऑन विच ऑफरिंग्स आर मेड टू अ गॉड, जहाँ पे खुदा की इबादत की जाए, अल्टर। अक्सर ईसाइयों की इस तरह मेरे ख्याल से होती है जगह, यू नो, जहाँ वो जो कि जहाँ वाइकिंग्स होते हैं ना, इस तरह वो जगह बनाते हैं ऊपर, और उधर क्या करते हैं, इबादत करते हैं अपने खुदा की, या उसको भेंटा देते हैं, इस तरह कोई काम कर देते हैं मजहबी। दूसरा आपका उसके साथ ही अल्टर माना चेंज, ई के साथ अल्टर वर्ब है, चेंज करना को तब्दील करना, भाई अल्ट्रेशन करना, यार मेरी ये ड्रेस खराब हो गई, इसको अल्टर करना, इसको चेंज करना, अल्ट्रेशन कर देना। 16 आपका अल्टरनेट बाय टर्न्स, अल्टरनेट का मतलब है बाय टर्न्स, और दूसरा आपका वही स्पेलिंग सेम अल्टरनेटिव वर्ब के तौर इस्तेमाल होता है, अरेंज या परफॉर्म बाय टर्न्स, ठीक है। और उसी के साथ अल्टरनेटिव हम इस्तेमाल करते हैं चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, अल्टरनेटिव मतलब चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, ये तीनों अल्फाज आपके मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल होते हैं। आपका 17 अजम्पशन होता है प्रोबेबिलिटी, और प्रिजम्पशन होता है फैक्चुअल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसमें होता है बेसलेस प्रोबेबिलिटी, और ये प्रिजम्पशन होता है फैक्चुअल प्रोबेबिलिटी। अजम्पशन और प्रिजम्पशन दोनों की प्रोबेबिलिटी मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी, वो होती है बेसलेस, अजम्पशन होती है बेसलेस प्रोबेबिलिटी, और प्रिजम्पशन होती है आपकी फैक्चुअल प्रोबेबिलिटी। इसी तरह 18 देखिए अवेंज का क्या मतलब, डज नॉट इम्प्लाई पर्सनल विंडिकेशन, अवेंज मतलब किसी दूसरे का बदला लेना, रिवेंज मतलब पर्सनल, अपना कोई किसी का बदला लेना, अपने किसी का बदला लेना, अपना बदला लेना। रिवेंज नाउन की ऐसे भी पर्सनल विंडिकेशन होता है, तो पर्सनल बदला लेना। 19 एक्सेंट का क्या मतलब, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट मतलब प्रोनाउंसिएशन, उच्चारना, और असेंट का मतलब अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर जाना, असेंट का मतलब है ऊपर जाना। और तीसरा आपका है असेंट, असेंट का मतलब कंकरेंस, कोई भी चीज को क्या देना, रजामंदी देना, कंकरेंस देना, ठीक है। इसी तरह आप एंजल क्या मतलब, स्पिरिट, कोई भी रूह होगा, विच इज बिलीव टू बी ए सर्वेंट ऑफ गॉड, जो कि खुदा का नौकर हो, ठीक है। एंजल कहते हैं ना आपको मलाइका आ गया था, वो जिब्रील आया हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वही लेके आया था, रिवीलेशन लेके आया था, वो उस तरह की बात। तो एंगल क्या था, स्पेस होता है बिटवीन टू लाइंस आर सरफेस दैट जॉइन। एंगल क्या होता है, क्या होता है आपकी एक स्पेस होती है दो लाइनों के बीच में, या सरफेसेस के बीच में, जो दोनों को कनेक्ट कर रही होती है। 21 एंड होता है स्मॉल, आपका कोई भी इंसेक्ट हो गया, और आंट क्या होता है, आप अंकल की आपके अंकल की क्या होती है, वाइफ होती है, उसको आंट कहते हो आप। 22 एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, और दूसरा आपका एयर क्या होता है, कंजंक्शन, जिसकी मीनिंग है बिफोर, है ना, एयर मीन्स बिफोर, AERE एयर, बिफोर।
23वां एयर आपका हेयर होता है इनहेरिटेंस, हेयर होता है आपका इनहेरिटेंस। कोई भी आपके फैमिली में से हेयर आ जाए ना, बाप का बेटा हो गया, फिर वो उसका जो ना वो क्या बनेगा, उसकी विरासत का मालिक बन जाएगा इस तरह। फिर आपका हेयर हो जाएगा पार्ट ऑफ बॉडी, जो कि आपके बाल को कहते हैं हम। एवोकेशन मतलब हॉबी, एवोकेशन मतलब हॉबी को कहते हैं हम, और वोकेशन मतलब प्रोफेशन को कहते हैं हम। इसी तरह आर्टिसन को देख लें आप, आर्टिसन मतलब हैंडक्राफ्ट प्रैक्टिशनर, जो कि हाथ से बनाने वाला जो चीज काम करे उसको आर्टिसन कहते हैं हम, हैंडक्राफ्ट प्रैक्टिशनर। फिर आर्टिस्ट को हम क्या कहते हैं, फाइन आर्ट का प्रैक्टिशनर हो, जिसको मजुस्मे वगैरह बनाता है, स्कल्पचर बनाता है, इस तरह की चीजें बनाता है, उसको हम आर्टिस्ट कहते हैं। दूसरा आर्टिस्ट, दूसरा क्या है आर्टिस्ट, ई साइलेंट है यहाँ पे, ई को नहीं पढ़ रहे, इसको फिर ई लगेगी तो क्या कहेंगे, प्रोफेशनल सिंगर। आर्टिस्ट को क्या कहेंगे, ई लग जाएगा तो प्रोफेशनल सिंगर, जो कि क्या है, प्रोफेशनल सिंगर को हम कहेंगे। 26वां अपोजिट, अपोजिट क्या मतलब प्रॉपर या सूटेबल को कहेंगे, और अपोजिट को क्या कहेंगे, एट फ्रंट ऑफ, ठीक है, अपोजिट जो कि सामने आ जाए, उलट मतलब आपके बिल्कुल सामने अपोजिट पार्टी होगी, इस तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है 27वां आर्टफुल, आर्टफुल मतलब कनिंग, शातिर, आर्टफुल मतलब कनिंग, शातिर को हम आर्टफुल कहते हैं, शातिर, समझ। आर्टिफिशियल को क्या कहेंगे भाई, आर्टिफिशियल, अनरियल को आर्टिफिशियल कहते हैं, अपोज टू नेचुरल कह सकते हैं, अनरियल, ठीक है, मतलब कि हाथ का बना हुआ या ऐसा इंसान का बना हुआ आर्टिफिशियल, जो ना जो कि असली ना हो, जो कि नकल हो। आर्टिस्टिक क्या कहते हैं, एस्थेटिक, आर्टिस्टिक क्या होता है, एस्थेटिक, ये लिटरेचर वाली जो ना फीलिंग देता है, आर्टिस्टिक एस्थेटिक, जो कि आपकी सेंसिबिलिटीज के साथ क्या करे, रिलेट करे। फिर आपका एंटिक, एंटिक क्या होता है, क्यूअर बियर, क्यूअर क्या होता है, क्यूअर कोई अजीब, क्यूअर को हम स्ट्रेंज कहते हैं, स्ट्रेंज बिहेवियर, ठीक है। एंटिक क्या है, क्यूअर बिहेवियर, क्यूअर बिहेवियर आपने जेंडर स्टडीज में क्यूअर थियरी के बारे में पढ़ा था, क्यूअर थियरी, तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेंज थियरी कहते हैं हम, ठीक है। तो एंटी, एंटी ओल्ड फैशन, पुराने जो है ना जमाने का। फिर आते हैं एंशंट, एंशंट क्या होता है, जो कि मॉडर्न ना हो, जदीद ना हो, उसको आप एंशंट कहते हैं। ओल्ड क्या कहते हैं, ओल्ड भी है, नॉट न्यू, जो कि पुराना हो, नॉट न्यू, नया ना हो। इसी तरह एमिएबल, एमिएबल क्या होता है, गुड टेम्पर्ड, अच्छे जो ना क्या कहते हैं, टेम्परामेंट वाला, उसको क्या कहेंगे, एमिएबल। एमिकेबल क्या होता है, एमिकेबल होता है आपका बिहेव फ्रेंडली होता है, जो दोस्ताना रवैया रखता है, जो दोस्ताना आपका बिहेव करेगा, तो उसको हम क्या कहें, एमिकेबल कहेंगे। और एमिएबल का मतलब गुड टेम्पर्ड, दोनों की मीनिंग थोड़ी सी लाइटली डिफरेंट है, देखें ना। आल का मतलब है कंप्लीट, आल का मतलब क्या है, कंप्लीट। और दूसरे AWL का आल का मतलब है टूल, कोई भी आपका हथियार हो, कोई भी आपका टूल हो, कोई भी औजार हो, उसको आप आल कहेंगे। 32वां बेयर, बेयर क्या होता है, अनकवर्ड, जो कि बिल्कुल खुला हुआ हो, ओपन हो, अनकवर्ड मतलब ओपन, ठीक है। इसी तरह बियर, बियर इसको भी कहेंगे, इसको भी बियर पढ़ते हैं जब आप रिच की बात करते हो, बियर पढ़ते हो, जब आप बर्दाश्त की बात हो या अनकवर की बात हो तो बियर पढ़ेंगे इसको। तो इसकी पढ़ने का उच्चार डिफरेंट, स्पेलिंग सेम होगी, ठीक है। बेयर ये BARE वाला अनकवर्ड, इसको बेयर हम पढ़ेंगे तो अनकवर, और इसको बियर हम पढ़ेंगे क्या, टू कैरी, सही है। मैं यू हैव टू बियर द बर्डन ऑफ, इस तरह बियर द बर्डन ऑफ प्रिपेयरिंग द CSS, या बियर द बर्डन ऑफ फेल्यूर ऑफ CSS। कैसे भाई, बियर यहाँ पे आगे बर्दाश्त करना पड़ेगा। इफ यू फेल इन CSS इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यू हैव टू बियर द फेल्यूर ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, यू प्रिपेयर फॉर द सेकंड अटेम्प्ट, आप ताकि सेकंड अटेम्प्ट के लिए, दूसरे अटेम्प्ट के लिए, दूसरी कोशिश के लिए तैयार कर पाए खुद को। आपको पहले अटेम्प्ट अगर फेल होता है तो आप क्या करते हो, आप कोशिश करते हो एब्जॉर्ब करने की, जज़ब करने की कोशिश करते हो, बियर द बर्ड क्या करते हो, बियर द बर्डन ऑफ फेल्यूर करते हो, अगर दूसरा अटेम्प्ट आपने देना होता है तो, ठीक है। कई लोग क्या होते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते और चले जाते, छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे अटेम्प्ट के लिए तैयारी नहीं करते और CSS को छोड़ देते। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वो मीनिंग आ रही है, यहाँ पे कैरी वाली मीनिंग आएगी, फिर बर्दाश्त करना, ठीक है। फिर एक होता है बर्दाश्त, बर्डन भी होता है ना, बियर द बर्डन ऑफ फेलियर, इस तरह यहाँ पे फिजिकल बर्डन भी आ सकता है उसमें। बैटल क्या होता है, इनकाउंटर बिटवीन अपोजिंग आर्मीज, भाई इनकाउंटर बिटवीन अपोजिंग आर्मीज, मुख्तलिफ आर्मीज के बीच में क्या हो, तसादुम हो तो बैटल हो जाता है। फाइट बिटवीन टू अपोजिंग आर्मी फोर्सेस, दो जो ना ताकतों के बीच में क्या हो, तसादुम पैदा हो तो फाइट का इस्तेमाल होगा। वार, अब प्रोलॉन्ग इनकाउंटर होगा, भाई लंबे अरसे तक अगर बात चले, झगड़ा चले, तो उसको हम क्या करेंगे, वार कहेंगे, जंग कहेंगे। जैसे कि अब दूसरे हफ्ते में आपकी इसराइल और ईरान जंग शुरू हो गई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वार की बात करेंगे, प्रोलॉन्ग हो रही है अब। 34 बीच, बीच अब भाई किसी भी समंदर के शोर को, किसी भी समंदर के शोर को हम क्या कहेंगे, बीच कहेंगे। फिर बीच, BECH वाला बीच नेम ऑफ ट्री है, बीच क्या है, हम वो बीच वाला जो ना अक्सर आपने ड्रिंक भी होता है एक,
ठीक है। बीच भी होगा, ये इस तरह का ड्रिंक भी होता है, आप बोतल की तरह होता है, जो मिलता है अक्सर आप देखेंगे। तो ये है आपका नेम ऑफ ट्री। 35 बेनिफिसेंट काइंड को बोलते हैं, कहते हैं ना इन द नेम ऑफ बेनिफिसेंट, गार्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं इन द नेम ऑफ बेनिफिसेंट, ठीक है। बेनिफिसेंट मतलब काइंड, रहमदिल की बात हो रही है, ठीक है। फिर आता है बेनिफिशियल, यूजफुल, एडवांटेज, जो को फायदेमंद हो, बेनिफिशियल, सही है कि प्रिपेयरिंग फॉर द CSS विल बी बेनिफिशियल फॉर यूर एक्सपर्टीज, फॉर यूर लाइफ, कि आपको तैयार करेगा, स्किलफुल बनाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। इफ़ यू लर्न फिर से राइटिंग स्किल इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यूर पर्सनालिटी, कि आपको तैयार करेगा, इस तरह बेनिफिशियल। फिर अगर बेल क्या होता है, बंडल होता है, बेल और सिक्योरिटी, दूसरा बेल सिक्योरिटी। बर्थ क्या होता है, स्लीपिंग प्लेस, बर्थ दूसरा कमिंग टू लाइफ है। 38 बिसाइड बाय साइड ऑफ, आउटसाइड ऑफ, बिसाइड एस लगेगा तो इन एडिशन हो जाएगा, ये तो सिंपल है, आपने पढ़े होंगे। 39 हो गया आपका बिटवीन मैंने विदिन टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन मतलब विदिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अमंग आए सराउंडेड बाय, मतलब कि दो से बढ़ जाते हैं अमंग लगेगा, ठीक है, सराउंडेड बाय हो जाएगा। फिर 40 ब्लंडर, सीरियस मिस्टेक, ब्लंडर को हम क्या कहेंगे, सीरियस मिस्टेक को हम ब्लंडर कहते हैं। एरर को क्या कहते हैं, डूइंग मिस्टेक विदाउट नोइंग एक्चुअल वन, मतलब गलती कर जाना बगैर किसी एक्चुअल वन को जानना, मतलब बगैर किसी असल को जानने के गलती कर जाना। मिस्टेक क्या था, टू टेक सम पर्सन और थिंग एट अ प्लेस ऑफ सम अदर, मतलब कि कोई भी गलती आप करते हो, कोई भी बंदे को लेके जाते हो या किसी चीज़ को लेके जाते हो ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई और जगह हो, तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। 41 ब्राउच मना ओपन या स्टार्ट करना। दूसरा है BROOC, ब्राउच मना ऑर्नामेंट है, जो कि एक जेवर की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह 42 मतलब बेड मतलब अनप्लेजेंट, जो कि ना खुशगवार कहते हो आप। दूसरा है BAD, बेड, इसको भी बेड कहते हैं, जो कि पास फॉर्म है बेड का मतलब किसी को अलविदा कह देना। आप जाते हो एयरपोर्ट पे, किसी को अलविदा कहते हो, उसको आप बेड कहते हो, ठीक है, या बिड कहते हो। अगर प्रेजेंट सिंपल में तो बिड, अगर पास्ट सिंपल में हो जाएगा तो बेड हो जाएगा। 43 ब्रेक आपका अपरेटस मतलब निज़ाम सिस्टम को आप अपरेटस कहते हो। दूसरा ब्रेक वाला क्या है, तो कम टू पाजेस, ये पीसेस गलत है, कम टू पाज है, कम टू पास, कि रुक जाना, ब्रेक ले लेना, ठीक है। फिर आता है बिलू मतलब कि कोई किसी को धचका पहुंचाना, ठीक है। बिलू का दूसरा बिलू क्या है, कलर। ब्राइडल मतलब कि कोई भी चीज़ शादी से रिलेटेड हो, ठीक है। इसी तरह फिर आपका ब्राइडल ए वाला और दूसरा LE वाला, ब्राइडल वाला रेन ऑफ हार्स, ये ब्राइडल क्या है, घोड़े की क्या लगामें, ठीक है, लगाम, उसको हम ब्राइडल भी कहते हैं। और ब्राइडल AL वाला क्या कहते हैं, रिलेटेड टू मैरिज। फिर बॉय लड़का, मेल चाइल्ड। फिर आपको BUY बॉय है क्या, एंकर्ड फ्लोट यूज्ड एज अ मार्कर, ठीक है। फिर 47 में जल्दी करते हैं, टाइम बहुत हो गया। बोल्डनेस आपका क्या होता है, बोल्डनेस आपकी होती है बहादुरी, ठीक है, पर ये क्या है, लो ऑर्डर एट्रीब्यूशन है, ठीक है, बोल्ड लफ्ज की बात। ब्रेवरी क्या होता है, नोबल एट्रीब्यूशन है, मतलब मीनिंग सेम है इनकी, बस इनका आर्डर शिद्दत बता रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा शदीद है, कौन सा कम शदीद है। फिर करेज, दिस इज परमानेंट क्वालिटी, करेज क्या है, परमानेंट क्वालिटी है आपकी। इसे डेयरिंग क्या है, लो ऑर्डर है, डेयरिंग क्या है, इनसे लो ऑर्डर है, ठीक है। आपका दूसरा ऑडेसिटी विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क, ठीक है। ऑडेसिटी ज़्यादा लफ्ज इस्तेमाल, स्ट्रॉन्गर लफ्ज है, बहुत पावरफुल लफ्ज है। इसी तरह हम 48 को लेते हैं, बोर्न मतलब गिव बर्थ, कि भाई जन्म देना। फिर ई लगा दो तो क्या हो जाएगा, ई लगा दो तो वर्ब हो जाएगा, बोर्न, ठीक है, वर्ब कैरीड। फिर आप देखेंगे बोर्न, BOURN, बोर्न क्या है, बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है, बाउंड्री की मीनिंग दे रहा है, हदूद, लिमिटेशन, ठीक है। इसी तरह हम 49 को देखें, बेरी मतलब किसी फ्रूट का नेम है, बेरी क्या। फिर बरी मतलब कि रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, कोई मर जाता है तो उसको क्या करते हैं, बरी करते हैं, उसको दफनाते हैं। इसी तरह हम 50 पे आते हैं, कॉम्प्लीमेंट तो आपने पढ़ा होगा, LEMENT वाला, तो हम इसको क्या कहते हैं, कंप्लीट करना, मुकम्मल करना, पूरा करना, मेक फुल, किसी को भी पूरा करना हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट आता है COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट IPLIMENT वाला, इसको क्या कहते हैं, रिगार्ड, करस्पॉन्डेंस के हवाले से, रिगार्डिंग के हवाले से हम उसकी मीनिंग देते हैं कि सही है। ये आपके 50 आपके पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए। इंशाल्लाह हम अगले 50 फिर बहुत जल्द करेंगे, और अगले वीडियो तक के लिए आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।